खुद को कभी नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले अपने पीएम साहब के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को जोर का झटका दिया है। एक और जहां अपने पीएम साहब पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताने में टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्च करके पूरी मुहिम छेड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का देश पाकिस्तान को आतंक विरोधी मुहिम का बड़ा हिस्सा बना चुका है। इसके न सिर्फ भारत की विदेश नीति फेलियर साबित हुई है, बल्कि सवाल भी खड़ा हो रहा है कि विदेश नीति के सुपर हीरो बनने वाले एस जयशंकर जी कर क्या रहे हैं। ट्रंप ने अपने माय फ्रेंड को कौन सा जोर का झटका दिया है और कैसे मोदी सरकार की विदेश नीति फेल साबित हो गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस इस पूरे मामले पे अचानक आक्रामक क्यों हो गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत 75 साल से आतंकिस्तान कहता आ रहा है, जिसने 26/11 में 166 बेगुनाहों को मरवाया, जिसकी जमीन से हर साल नए आतंकी पैदा होते हैं, जिसने पुलवामा कराया, उरी कराया, उसे अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत सुन लिया है, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, सही सुना है आपने। पाकिस्तान अब दुनिया को बताएगा आतंकवाद क्या है, आतंक को कैसे रोका जाए, और भारत खड़ा होकर तमाशा देखेगा। अब तक आप यही सोच रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिर्फ सुपर पावर का खेल है, लेकिन अब तो इसमें पाकिस्तान जैसा दो मुहा देश आतंकवाद की निगरानी करने लगा है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ये वही देश है जो हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी जैसे लोगों को अपनी गोदी में उठा के दुनिया भर में आतंक का धंधा चलाता है। सवाल है कि क्या भारत ने इसका विरोध किया? क्या विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या मोदी जी ने एक ट्वीट किया? तो इस सब का जवाब है नहीं, और यही सबसे शर्मनाक बात है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसे मुल्क के आगे मौन साधे बैठे हैं। जिस मंच पे भारत को खुद सदस्य बनना चाहिए था, वहां पाकिस्तान की नियुक्ति पे भारत की चुप्पी क्या दिखाती है? यहाँ की भारत अब संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी बात मनवाने में असमर्थ है। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति सिर्फ ड्रोन, कैमरे और नाटकीय भाषण तक सीमित रह गई है? वैसे तो अभी तक सरकार ने इसका विरोध नहीं जताया है, और ना तो विदेश विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि इस पूरे मामले पे कांग्रेस ने सवाल जरूर उठाए हैं। बता दें आपको कांग्रेस के सवाल के बारे में, उससे पहले एक और जहां फेल भारत की विदेश नीति के बारे में जान लेते हैं। बता दें आपको पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बड़ी मदद की है। आपको याद होगा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में है। डॉलर के आगे पाकिस्तानी रुपया दम तोड़ रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेके आर्मी के विद्रोह तक देश में हालात बिगड़े हैं। ऐसे में भारत को चाहिए था कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,800 करोड़ रुपए की मदद दे दी है। भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। भारत के पैसे से चलने वाले बैंक से पाकिस्तान को राहत दी जा रही है, और भारत चुप है। क्या यही कूटनीति है? क्या यही विश्व गुरु बनने का तरीका है? जब दुश्मन भूखा मर रहा है, उस वक्त उसके कटोरे में खाना डालना वसुधैव कुटुंबकम नहीं, राजनीतिक मूर्खता है। और ये मूर्खता तब और बड़ी हो जाती है जब भारत खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक में दबाव बना सकता है। लेकिन जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? वे विदेशों में घूम घूम के ज्ञान बांट रहे हैं कि इंडिया हैव्स अराइव्ड, लेकिन हकीकत पाकिस्तान फंड ले रहा है, सम्मान ले रहा है, और भारत सिर्फ भाषण ही दे रहा है। बता दें आपको पिछले दिनों शशि थरूर जी विदेशी मामलों के सुपरमैन बन के आए थे। वो खुद संयुक्त राष्ट्र में बड़े अधिकारी रहे हैं, और वो अमेरिका दौरे पे भी हैं। लेकिन पाकिस्तान यूएन में आतंक विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बन रहा है। विदेश मंत्रालय ने ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया है, ना विरोध दर्ज कराया है। क्या ये डर है, या फिर मोदी सरकार की नीति ही है कि कुछ भी हो जाए अमेरिका की नाराजगी नहीं चाहिए? हालांकि इस कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने एक्स पे लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद विश्व बैंक में पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर देने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 3 जून को ADB पाकिस्तान को 80 करोड़ डॉलर दिए। अब 4 जून को पाकिस्तान को UNSC तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और UNSC आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख के रूप में चुना गया। बेशक ये हमारी अपनी विदेश नीति के पतन की दुखद दास्तां है, लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लगातार वैध ठहराने की अनुमति कैसे दे सकता है?
बता दें आपको कि सरकार का भले से ही कोई जवाब नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल जरूर किया है, लेकिन मोदी सरकार में तो जवाब नहीं मिलता। यहाँ तो सवाल पूछना भी देशद्रोह कहलाता है। बता दें आपको, याद दिला दें कि ये वही सरकार है जो कहती थी कि 56 इंच की छाती है, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि डंका नहीं बज रहा है, ढोल फटा हुआ है और आवाज कहीं सुनाई ही नहीं दे रही है। वैसे तो दावा किया जाता है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सबसे चतुर राजनयिक हैं, बार बार दावा करते हैं कि भारत की विदेश नीति आज ग्लोबल बेंचमार्क बन चुकी है। लेकिन क्या हकीकत ये कहती है? पाकिस्तान यूएनएससी की कमेटी में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद ले रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं मानता, चीन भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान से व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो जयशंकर जी की सुपर विदेश नीति आखिर काम कहां आ रही है? क्या सिर्फ अमेरिका और जापान से सेल्फी लेना ही विदेश नीति है? बता दें आपको कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल चीन के करीब आ चुका है, श्रीलंका चीन से ऋण लेके घुटनों पे है, अफगानिस्तान में तालिबान और भारत के लिए दरवाजे बंद हैं। ये कैसी नीति है जहां भारत का पड़ोसी ही भारत से नाराज है? जयशंकर जी कहते हैं कि हम दुनिया को डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो हालत सामने आ रही है ना, उसे लगता है कि पाकिस्तान हमें डायरेक्शन दे रहा है। और आतंकवाद क्या है? अब ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की विदेश नीति अब इवेंट मैनेजमेंट बन चुकी है। अमेरिका में हाउडी मोदी, ऑस्ट्रेलिया में मोदी इन, मेलबर्न फ्रांस में नमस्ते पेरिस, ये सब दिखाने के कार्यक्रम हैं। लेकिन जब बात असल नीतियों की आती है तो मोदी सरकार फेल हो जाती है। पाकिस्तान के आतंक पे मोदी सरकार की धौंस बेअसर है, चीन की नजर घुसपैठ पे जमी हुई है, यूएन में कोई असर नहीं दिख रहा है, इंटरनेशनल फॉर्म्स पे भारत की अनदेखी हो रही है। अब क्या यही मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है? और सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि जो सरकार हर बार आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनने देती है, वो भी चुपचाप। बता दें आपको, यही है खोखले राष्ट्रवाद की असली पहचान, नतीजे नहीं बस प्रचार। एक और जहां पहलगाम जैसा आतंकी घटना करा के पाकिस्तान आतंकवाद पे भाषण देने की स्थिति में है और भारत चुप है, शर्मसार है, असहाय है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का वर्चस्व बढ़ रहा है, भारत की आवाज घट रही है, भारत के टैक्स पेयर का पैसा विदेश नीति चमकाने के नाम पे बहाया जा रहा है और बदले में हमें सिर्फ तमाचे मिल रहे हैं। ये है मोदी राज की सशक्त विदेश नीति। क्या यही विश्व गुरु बनने का तरीका है? एक देश जिसकी पहचान ही आतंक है, वो अब दुनिया को बताएगा कि आतंक क्या होता है, और वो 56 इंच वाला भारत देखता रहेगा और मोदी सरकार सिर्फ फ्लाइट में फोटो, विदेश में भाषण करती रहेगी। बता दें आपको कि यूएन में आतंक विरोधी समिति का उपाध्यक्ष अब आतंक की परिभाषा बनाएगा और भारत उसका चेहरा देखता रहेगा, क्योंकि हमारे देश की विदेश नीति इतनी हल्की हो गई है कि पाकिस्तान जैसे छोटे और कमजोर देश के खिलाफ कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। और भारत की जनता का सवाल अब भी वही है, क्या पाकिस्तान का प्रमोशन भारत देखता रहेगा? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत कोई कड़ा रुख यूएन में उठाएगा? क्या मोदी सरकार को इस सवाल इंटरनेशनल स्तर पे नहीं उठाना चाहिए कि जिसने पहलगाम, 26/11 उरी और कई आतंकवादी हमले कराए, वो देश कैसे आतंक विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बन सकता है? आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इस सवाल उठाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।